नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमो नमः। श्रीमन्महादेवाय नमो नमः। शन्नो मित्र शन्वरुणः शन्नो भवर्तयमाम् शन्न इन्द्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुक्रमाः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तदवक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अथ तैत्तिरीयोपनिषद् द्वितीयानुवाक अन्नाद्वै प्रजा प्रजायन्ते याः काश्च पृथिवीश्रिताः अथो अन्नेनैव जीवन्ति अथेनदपीयन्त्यं ततः अन्न हि भूतानां ज्येष्ठं तस्मात् सर्वौषधमुच्यते सर्वैवैतेन्नामा ब्रुवन्ति येन्नं ब्रह्मोपासते अन्न हि भूतानां ज्येष्ठं तस्मात् सर्वे औषधमुच्यते अन्नाद् भूतानि जायन्ते
जातान्नेन वर्धते जातान्यन्नेन वर्धन्ते अद्यतेति च भूतानि तस्मादन्नं यदुच्यत इति। ॐ शान्ति शान्ति। तैत्तिरीय श्रुति में अन्न का महात्म्य वर्णन किया है। अन्न से ही जीव उत्पन्न होते हैं, अन्न से ही जगत में जीवित रहते हैं। अन्न से ही उनकी वृद्धि होती है। अन्न परब्रह्म स्वरूप है। पृथ्वी अन्न देती है, अन्नदात्री है, और अंत में जीव उस पृथ्वी में विलीन हो जाते हैं। अन्नाद्वै प्रजा प्रजायन्ते या कांच पृथ्वी श्रिताः अथो अन्नेनैव जीवन्ति अथेनदपि यन्त्यन्तः। हरि हरि। उपनिषद का संदेश है। हमारे शास्त्रकारों ने, ग्रंथकारों ने, संतों ने, महात्माओं ने, ऋषियों ने इस तत्व का प्रचार किया है। भोजन परोस दिया और तुरंत लगे खाने, ऐसा नहीं होता है। भोजन परोसने के बाद भोजन करता हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है, ओम ब्रह्मार्पणम ब्रह्महवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। ओम शांति शांति शांति। श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय का श्लोक है। श्रीमद् भगवद गीता यह गीता उपनिषद है। उच्च कोटि का ज्ञान, प्रज्ञा प्रदत्त ज्ञान उपनिषद है। वेदों का शिरोभाग है। श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन जी महाराज को उपदेश करते हैं, और वही उपदेश मराठी भाषा के इस श्लोक में भी आया है। शास्त्रकारों ने कितनी बड़ी कृपा की है। वेदों का ज्ञान हमें दे दिया, सहज दे दिया, प्राकृत में दे दिया, मराठी भाषा में दे दिया। मराठी भाषा को समृद्ध कर दिया, मराठी भाषा का श्रृंगार कर दिया। मराठी भाषा को गौरवान्वित कर दिया है। ज्ञान की बात यदि कोई करे तो उसका जीवन गौरवान्वित हो जाता है। तत्व की बात, ब्रह्म की बात, परमार्थ की बात। हाँ, सकल सृष्टि
अन्न पर ही निर्भर है। हमारे भावों पर भी अन्न का प्रभाव पड़ता है, हमारे विचारों पर भी अन्न का प्रभाव पड़ता है। जिसका भोजन सात्विक है उसके अंतःकरण में सात्विक विचार आते हैं। प्रेम, करुणा, त्याग, संयम उसके जीवन में प्रकट होता है। अन्न से ही मन बनता है और मन का स्वभाव होता है चिंतन करना। सात्विक भोजन यदि पा लिया तो अंतःकरण में सात्विक विचार आते हैं। भोजन करने के पहले भोजन करता प्रार्थना करते हैं। वदनी कवळ घेता नाम घ्या श्री हरीचे, सहज हवन होते नाम घेता पुकाचे। नाम लेने के लिए कोई कष्ट नहीं करना पड़ता, सहज हो जाता है। अन्न को वंदन करने से, अन्न की प्रार्थना करने से वह भोजन सात्विक हो जाता है। और भगवान ने दिया है हरिदाता, हरिदाता हरि भोक्ता हरि अन्नम प्रजापति। देने वाला परमात्मा है। परमात्मा ने पहुंचा दिया है। एक भक्त ने एक पदार्थ खाने की इच्छा प्रकट की और 1 घंटा भी नहीं बीता और उसकी वह इच्छा पूरी हो गई। मिलने के लिए एक भक्त आया और आते हुए उसने अपने साथ वही पदार्थ लाया जिसकी कल्पना की थी और वो सामने रखा। मन में भाव उभरा और वही प्राप्त हुआ। देने वाला परमात्मा है और दिलाने वाला भी परमात्मा है। वदनी कवळ घेता नाम घ्या श्री हरीचे, सहज हवन होते नाम घेता पुकाचे। कोई कष्ट करना नहीं पड़ता, सहज हवन हो जाता है। हवन बहुत बड़ी बात है। करने के लिए व्यवस्था चाहिए, तभी हवन किया जा सकता है। कृष्ण परमात्मा ने कहा ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम। उदर में अग्नि है, जठराग्नि, वह हवन है और उसी में आहुति डाल रही है। कवळ लिया जा रहा है, ग्रास ग्रहण किया जा रहा है। वह ग्रास जो लिया है वह हवन है। जठराग्नि में जो हवन चल रहा है और यह ब्रह्माग्नि है। ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम। आहुति अर्पण करने वाला भी परमात्मा है, आहुति ग्रहण करने वाला भी परमात्मा है। बड़ा श्रेष्ठ भाव है, बड़ा ऊंचा विचार है। केवल भोजन मात्र नहीं है, यज्ञ स्वरूप है। वदनी कवळ घेता नाम घ्या श्री हरीचे, सहज हवन होते
नाम घेता फुकाचे। कोई कष्ट नहीं होता नाम लेते समय। अच्छी बातों का चिंतन मनुष्य के जीवन का कल्याण करता है। अच्छी बातों का चिंतन करने के लिए वेदों के, उपनिषदों के विचारों का, तत्वों का चिंतन करने के लिए मनुष्य को कोई कष्ट नहीं करना पड़ता। मनुष्य सहज कर सकता है और करना भी चाहिए। जो अर्थ तैत्तिरीय श्रुति की वाणी में प्रकट हुआ है, तैत्तिरीय उपनिषद में जो प्रकट हुआ है, वही श्रीमद् भगवद गीता में ओम ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। तैत्तिरीय श्रुति में कहा है, अन्नाद्वे प्रजा प्रजायन्ते या कांच पृथ्वी श्रिताः अथो अन्नेनैव जीवन्ति अथेनदपि यन्त्यन्ततः। अन्न हि भूतानां ज्येष्ठं तस्मात् सर्वौषध मुच्यते सर्ववेत्तेना ब्रुवन्ति एनं ब्रह्मोपासते। अन्न हि भूतानां ज्येष्ठं तस्मात् सर्वौषध मुच्यते। अन्नात् भूतानि जायन्ते जातान्नेन वर्धन्ते अद्यतेति च भूतानि तस्मादन्नं तदुच्यते इति। ओम ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। यही जो भाव है, इसी भाव को वदनी कवळ घेता नाम घ्या श्रीहरीचे सहज हवन होते। नाम घेता फुकाचे जीवन करी जीवित्वा। अन्न हे पूर्ण ब्रह्म उदर भरण नोहे जाणीजे यज्ञ कर्म। पुंडलीक वरदा हरि विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम। पंढरीनाथ भगवान की जय। बहुत महत्व का विचार। इस विचार को जान लेने से तैत्तिरीय उपनिषद की इस वाणी को ग्रहण करने से मनुष्य के अंतकरण का भाव बदल जाता है। भोजन को एक सहज प्रक्रिया नहीं, आध्यात्मिक अधिष्ठान दिया है। भोजन शुद्ध हो, भोजन सात्विक हो, भोजन सिद्ध करने की जो मर्यादाएं दी है, उन मर्यादाओं का पालन करते हुए भोजन सिद्ध किया जाए। क्रोधी व्यक्ति यदि कोई भोजन बनाए तो उस भोजन बनाने की प्रक्रिया में उसका भाव भी आ जाता है। हरि हरि
सांझ सवेरे, सांझ सवेरे अधरों पे मेरे बस तुम्हारा है नाम। सांझ सवेरे अधरों पे मेरे बस तुम्हारा है नाम। शाम मेरे शाम, शाम मेरे शाम बस तुम्हारा है नाम, बस तुम्हारा है नाम। कब लग भटकूं, कब लग भटकूं, हाँ कब लग भटकूं, कब लग भटकूं। राह कठिन है, राह कठिन है, अब तो हो गई शाम, बस तुम्हारा है नाम, बस तुम्हारा है नाम। सांझ सवेरे अधरों पे मेरे बस तुम्हारा है नाम। शाम मेरे शाम, शाम मेरे शाम। उस परमात्मा का नाम, वाणी में उस परमात्मा का नाम, मन में उस परमात्मा का चिंतन जीवन बदल देता है। हर प्रक्रिया को आध्यात्मिक बना दिया है। उपनिषदों ने हर प्रक्रिया को, दैनिक क्रिया को आध्यात्मिक स्पर्श दिया है। मनुष्य यदि सद्भावों से जीने लगे तो उसका जीवन मंगल हो जाए। परमात्मा सर्वत्र है, सर्वव्यापी है। यह विचार उपनिषदों ने दिया है। इस विचार को भगवद गीता ने प्रकट किया है। श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय में श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन जी महाराज से कहते हैं, यथा यथाकाश स्थितो नित्यं वायु सर्वत्र गो महान, तथा सर्वाणि भूतानि मस्थानीत्युपधारय। यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गो महान्, तथा सर्वाणि भूतानि मस्थानीत्युपधारय। पै गगन जेवढे जैसे पवनुही गगनी तेवढाची असे,
सहजे हलविलिया वेगळा दिसे, एरवी गगन तेची तो, जैसे भूत जात माझ्या ठाई, कल्पिजे तरी आभासे काही, निर्विकल्पी तरी नाही, तेथ मीची मी आगवे। केवल परमात्मा है, सर्वत्र परमात्मा है। जितना बड़ा आकाश है उतना ही वायु है। विचरण करना स्वभाव है वायु का, और वो सारे आकाश मंडल को व्याप्त करके सर्वत्र है। हाँ, यथाकाश स्थितो नित्यम सर्वत्र गो महान, तथा सर्वाणि भूतानि मस्तानि द्युपधारय, सर्व विचरिता वायु राहे आकाशी, तैसे माझिया संकल्पे निर्मित, भूते पूर्णेशी येती वस्तीसी माझे चिठाई। सब परमात्मा का निर्मित है और परमात्मा में स्थित है। परमात्मा का वो सुंदर रूप, वह रूप मेरे अंतकरण में समा जाए, मेरा अंतकरण उस रूप से भर जाए। तुझा रूपे माझी काया, तुझा रूपे माझी काया, भरो द्यावी पंढरी राया, तुझा रूपे माझी काया, भरो द्यावी पंढरी राया, दर्पणीची छाया एक रूप भिन्नत्वे, दर्पणीची छाया एक रूप भिन्नत्वे। यदि दर्पण में देखो तो अपना ही स्वरूप दिखता है। जिसे देखने का उद्योग किया है, दर्पण में देखने का प्रयत्न किया है, प्रतिबिंब को ही दिखाता है दर्पण। प्रतिबिंब तो अनेक है, किंतु परमात्मा एक है। ये प्रतिबिंब का महात्म्य है कि प्रतिबिंब में भी वही है जो सत्य रूप में अनेक बिंबों का बिंब, वह परमात्मा ही है। तुझा रूपे माझी काया, तुझा रूपे माझी काया, भरो द्यावी पंढरी राया, भरो द्यावी पंढरी राया, दर्पणीची छाया एक रूप भिन्नत्वे, दर्पणीची छाया एक रूप भिन्नत्वे। भिन्न भिन्न प्रतिबिंब देखे जा रहे हैं दर्पण में, किंतु परमात्मा तो एक ही है। वह परमात्मा मेरे अंतकरण में भर जाए। जब तक मेरे अंतकरण में विकार है, दोष है, तब तक परमात्मा मेरे अंतकरण में नहीं भरेगा।
सारे दोषों को मैंने निकाल दिया है। तितिक्षा से, तपश्चर्या से। महाराज जी कहते हैं कि उन्होंने सारे दोषों का विसर्जन कर दिया है। अब कोई दोष रहा ही नहीं, सबकी निर्जला हो गई है। निर्जला बड़ा सुंदर शब्द है, बड़ा गहरा है। योगी संयम के साथ, तपश्चर्या के साथ अपने ही अंतकरण में उठने वाले अवांछित भावों को विसर्जित कर देता है। उसे निर्जला कहते हैं। किसी पौधे को जल ना दे तो वो बढ़ता नहीं। वासनाओं को यदि पुष्टि ना मिले तो वासनाएं बढ़ती नहीं, क्षीण हो जाती है, उनकी निर्जला हो जाती है, फिर वह बढ़ती नहीं। जीत लिया है, अपने आप को जीत लिया है। महाराज जी कहते हैं, तुझा रूपे माझी काया, भरो द्यावी पंढरी राया। हे परमात्मा, मेरे अंतकरण को तुम्हारे स्वरूप से भर दो। आता कवना देखू देखावे गे माए, आता कवना देखावे गे माए। अंतरी पाहता तोची भरीला ठाए, आता कवना देखावे गे माए। ये गोपी भाव है, महाभाव है। परमात्मा का चिंतन करते करते गोपी कृष्ण रूप हो गई। ये उच्च कोटि का भाव है। ये ऋतंबरा प्रज्ञा है। अब कोई दूसरा विचार नहीं रहा, अब दूसरा भाव ही नहीं रहा। वह परमात्मा अंतकरण में भर गया है। तुझा रूपे माझी काया, भरो द्यावी पंढरी राया। दर्पणीची छाया, एक रूप भिन्नत्वे। परमात्मा का रूप तो एक ही है, किंतु भिन्न भिन्न दर्पणों में, भिन्न भिन्न प्रतिबिंबों में भास रहा है। जीव ठसावला शिवे। मेरे अंतकरण में शिव का प्रतिबिंब है। उपमन्यु ऋषि के अंतकरण का भाव है। जीव ठसावला शिवे, मना आले तेथे जावे। फाटा पडिला नावे, तुका म्हणे खंडले। भेद यदि अंतकरण में निर्माण हो गया तो फिर मार्ग बदल जाता है। जीव ठसावला शिवे, मना आले तेथे जावे।
फाटा पडिला भावे, तुका म्हणे खंडले। अंतकरण में परमात्मा भर गए, पंढरीनाथ भर गए। अब तो कहीं भी जा सकते हैं। अब तो अंतकरण में वही है परमात्मा, जहां भी जाओ वही परमात्मा है। अन्य कोई विचार अंतकरण में उपजता नहीं, अन्य कोई भाव अंतकरण में उपजता नहीं। अंतकरण में एक ही भाव है, परमात्मा भाव है। जीव ठसावला शिवे, मना आले तेथे जावे। फाटा पडिला नावे, तुका म्हणे खंडले। कहीं भी जाओ। व्याघ्रपाद मुनि का एक पुत्र था। नाम था उपमन्यु। एक बार मातुल गृह में यज्ञ था। मातुल आए थे, अपनी बहन से मिले और कहने लगे, यज्ञ अनुष्ठान का प्रसंग है, मेरी इच्छा है उपमन्यु को ले जाऊं। 5 वर्ष का बालक उपमन्यु, उपमन्यु को साथ ले जाऊं, 2 दिन हमारे साथ रहेगा, बच्चों में हिल मिल जाएगा, उसे भी प्रसन्नता होगी, हमें भी प्रसन्नता होगी। बहन ने भाई से कहा कि ठीक है, ले जाइए। उपमन्यु ने माताजी को वंदन किया, आज्ञा मांगी, हे मां, मुझे मातुल गृह जाने की आज्ञा दो। मातुल मामा को कहते हैं। और मातुल के साथ उपमन्यु गए, यज्ञ विधि देखी, मिष्टान्न भोजन प्राप्त किया, दूध प्राप्त किया, गोक्षीर, गाय का दूध। उसे स्वाद बड़ा अच्छा लगा। उसे कभी गोक्षीर मिला नहीं था, यह पहला ही अवसर है। कुछ दिनों बाद उपमन्यु लौट आया और मां से गोदुग्ध मांगने लगा, हे मां, मुझे गोदुग्ध दो। मां विचार में पड़ गई, क्योंकि घर में गोदुग्ध नहीं था। बार बार मांग रहा है। मां ने थोड़ा आटा लिया, मुर्दा पात्र में पानी में घोला और उपमन्यु को दिया, हे वत्स, ये लो। उपमन्यु ने वह देखा, देखते ही उसके समझ में आया, ये गोदुग्ध नहीं है। उसने स्वाद लेना चाहा, किंतु वह स्वाद नहीं मिला। वह मां से कहने लगा कि हे मां, ये तो गोदुग्ध नहीं है। मां ने कहा, बेटा, हमारे घर में गाय नहीं है, हमारे घर में गोदुग्ध कहां से होगा। जो शिव भगवान की आराधना नहीं करते, जो शिव भगवान का पूजन नहीं करते, उन्हें जीवन में कुछ नहीं मिलता। तुझे जो गोदुग्ध चाहिए, तू शिव भगवान से मांग ले। मां की आज्ञा ली,
5 वर्ष के उस छोटे से बालक ने, उपमन्यु ने, और उपमन्यु हिमालय में एक पर्वत शिखर पर जाकर खड़ा हो गया। ओम शिव मंत्र का जाप करने लगा। नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यंबकाय त्रिपुरांतकाय त्रिकालाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकंठाय मृत्युंजयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमो नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आकाश मार्ग से इंद्र अपनी पत्नी शची देवी के साथ में विमान में जा रहे थे। ऊपर से उन्होंने देखा, उन्हें बड़ा कुतूहल हुआ। शची देवी ने कहा, कितना छोटा सा बालक है, कितना सुंदर है, शिव की आराधना कर रहा है। सुंदरता और भी बढ़ जाती है यदि मनुष्य के जीवन में आराधना है, उपासना है, प्रार्थना है, भगवत चिंतन है, शुद्ध भाव है। दुर्भाव से चेहरा बदल जाता है, चेहरे पर दुर्भाव दिखने लगता है। देखने वाले जान लेते हैं कि यह मनुष्य अंतकरण से दूषित है, इसका अंतकरण शुद्ध नहीं है, इसके भाव पवित्र नहीं है, इसके कर्म पवित्र नहीं है। ये विश्वासघाती है, ये मातृ पितृघाती है, ये मित्रघाती है। उसके जीवन के सारे भाव सत्य सत्य रूप से प्रकट हो जाते हैं। आचरण से चरित्र बदलता है, चर्या बदलती है। सदाचरणी व्यक्ति कहीं भी पहचाना जाता है। उसके अंग से स्पर्श करने वाली हवा राजसी है, इंद्र रजोगुणी है। रजोगुणी को किसी का महत्व सहन नहीं होता। रजोगुणी द्वेष करता है, तिरस्कार करता है, दूसरों के प्रति दुर्भाव रखता है। शची देवी ने कहा, छोटा सा यह सुंदर बालक घोर तपश्चर्या कर रहा है, आपको इस पर कृपा करनी चाहिए। और इंद्र आए
और इंद्र ने पुकारा, हे बालक, तुम्हें वरदान देने के लिए मैं आया हूं। उपमन्यु ने इंद्र भगवान को देखा। इंद्र ने कहा, हे बालक, मैं तुम्हें वरदान देने के लिए आया हूं। उपमन्यु ने कहा कि क्षमा कीजिए हे देवेश्वर, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। मेरी मां ने मुझे कहा है, मातृवचन मुझे स्मरण है, जो मांगना है मैं शिव भगवान से ही मांगूंगा, अन्य किसी से भी नहीं मांगूंगा। इंद्र निराश हो, अपने आप उसका चरित्र बदलने लगता है। उसकी वाणी में वो गरिमा आ जाती है। तुझा रूपे माझी काया, तुझा रूपे माझी काया, भरो द्यावी पंढरीराया, दर्पणाची छाया, दर्पणा दर्पणा दर्पणीची छाया, तुझ्या रूपे माझी काया, भरो द्यावी पंढरीराया, दर्पणीची छाया, एक रूप भिन्नत्वे, जीव ठसावला शिवे। अंतकरण में शिव भगवान ही है, अन्य किसी को देखने की इच्छा नहीं है। जीव ठसावला शिवे, मनाले तेथे जावे, फाटा पडिला नावे, तुका म्हणे खंडले। परमात्मा भाव ये दृढ़ रहना चाहिए, निष्ठा बदलनी नहीं चाहिए। जो बदलती है वो निष्ठा नहीं है। जिसके अंतकरण में श्रद्धा है उसकी निष्ठा बदलती नहीं। इंद्र चले गए, शिव भगवान ने देखा, पार्वती जी ने कहा, हे नाथ, इस बालक पर कृपा कीजिए। शिव भगवान ने देखा उपमन्यु को, उपमन्यु के मंत्र सुनने लगे। ओम नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यंबकाय त्रिपुरांतकाय त्रिकाग्नि कालाय कालाग्निरुद्राय नीलकंठाय मृत्युंजयाय सर्वेश्वराय श्रीमन् महादेवाय नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आशुतोष भगवान उपमन्यु से कहने लगे, मांगो तुम्हारी जो इच्छा है। और उपमन्यु ऋषि ने
एक कटोरी भर दूध मांग लिया। इतना छोटा मांगा है और परमात्मा ने अनंत चातकाची तहान किती एका जलबिंदु वरी प्रीति। चातक को क्या चाहिए? एक बूंद जल चाहिए, सामान्य जल नहीं। चातकाची तहान की कभी पूरा नहीं होता। हरि हरि। भगवान को वाणी अर्पण कर दी। शिव गणों का प्रमुख बना दिया उपमन्यु को। शिव भक्तों में अग्रणियों में स्थान दिया, गुरुत्व दे दिया। अब मेरी वाणी, एक संत ने गायन किया है, अपनी वाणी को उपदेश किया है। कई संतों ने अपनी वाणी को उपदेश किया है। अब मेरी वाणी बन जा सयानी, क्या अभी भी रहेगी अयानी। त्याग दे विषय भोग कहानी। चार बातें कही है वाणी को। वाणी को प्रार्थना की है, हे मेरी, वह ठीक नहीं था। अब मेरी वाणी बन जा सयानी। अब तू बुद्धिमान हो जा। क्या अभी भी रहेगी अयानी। अयानी का अर्थ यहां पर अज्ञानी हो गया है। क्या अभी भी अज्ञानी रहोगी? अब तो बुद्धिमान बनो। त्याग दे विषय भोग, त्याग दे विषय भोग। दोष वाद विवाद छोड़ दे, इन बातों को छोड़ दे, दोषों को छोड़ दे। दोषों को ग्रहण नहीं करना चाहिए। कचरा हम अपने घर में नहीं रखते। कचरा यदि आ गया तो हम उसे तुरंत निकाल देते हैं, बाहर कर देते हैं, हटा देते हैं। वैसे वाणी में विषय चर्चा, निंदा, ये आने से वाणी दूषित हो जाती है। इसे हटा दे, इसे छोड़ दे। प्रयत्न करने पड़ते हैं जीवन को सुधारने के लिए, परमार्थ करना पड़ता है। जिसकी दृष्टि में दोष है उसके अंतकरण में भी दोष है। जिसके अंतकरण में दोष है उसके संदेह निर्माण हो गया। हरि हरि। नारद भगवान तो परमात्मा के अवतार है, साक्षात नारायण है। परमात्मा का नारद भगवान के अंतकरण में एक भ्रम निर्माण हो गया, काम को जीतने का भ्रम। घटनाएं आपको पता है, कितनी भयंकर घटनाएं हुई उस भ्रम के कारण। उन घटनाओं को अयोध्या में सुनेंगे। अभी अयोध्या की कथा आ रही है। जाताप कर रहे हैं। सनकादि मुनीश्वर आए,
चार मुनीश्वर, सनक, सनातन, सनत कुमार। सनकादि मुनीश्वरों ने नारद भगवान की अवस्था देखी, करुणा आ गई। सनकादि मुनीश्वरों ने नारद भगवान को उपदेश, नाथ तुम सकल हित करता, करुणा निधान प्रभु भव भय हरता। मेरो भी कष्ट निवारो, मेरे भी संशय दूर करो। मेरा अंतस भक्ति भाव से भरो, आया शरण तिहारे, मेरी भावना पूर्ण करो। शरण हो तुझा रूपे माझी काया, भरो द्यावी पंढरी राया। दर्पणाची छाया एक रूप भिन्नत्वे, जीव ठसावला शिवे, मनाले तेथे जावे, फाटा पडिला नावे, तुका म्हणे खंडले, फाटा पडिला नावे, तुका म्हणे खंडिले। साध्य कर लेनी चाहिए। और तू किन बातों में उलझ गया है? 84 लक्ष योनी क्रमुनी सायासी, नरदेवा ऐसे भांडवल पावलाशी। जतन करी रे गव्हारा, वन में जाओ, राजा वन में चला गया, मन में बड़ा दुखी है, पुत्रों ने त्यागा है। वन में रहने लगा, भटकने लगा, कुछ करता नहीं है। छोड़ दो उसे, उसे स्मरण करने से दुखी दुख है। कोयले को कितना उगालोगे, कोयला तो काला ही होगा। ये तुम पर कृपा हो गई है, जिनका था उन्होंने ले लिया। सारी वासनाओं को, वर्जनाओं को विसर्जित कर दिया, सारे दोषों की निर्जला कर दी। पूर्ण रूप से राजा परमात्मा का हो गया, शांति आ गई। कोणाचे हरि हरि। प्रभु को शरण जाना है, प्रभु के गुण चित ना धरो।
शरणागत के मन का भाव है, हे परमात्मा हमारे जो अवगुण है वह मन पर तो बहुत है। एक लोहा पूजा में राखत, एक लोहा पूजा में राखत मांग रहे हैं, शरणागत हो रहे हैं और प्रभु से कहते हैं कि हमारे अवगुण आप चित्त में मत धरिए। आपका नाम समदर्शी है, आपकी निगाहों में, आपकी नजरों में समता है और वो समत्व दृष्टि जो आपकी है, पूजा में राखत एक घर बधिक परो, सो दुविधा पारस नहीं जानत, कंचन करत खरो। बहुत मधुर है। पारस उस दुविधा को नहीं जानता। जब मिली के दो बरन भय, जब मिली के दो एक बरण भय, सुरसरी नाम परो, सुरसरी नाम परो। एक गंदा नाला बह रहा है, बना है, जीव अभी जीव रूप में ही है, जीव को ब्रह्मत्व प्राप्त नहीं हुआ, परमात्मा में एकाकार वह नहीं हुआ, भिन्न भिन्न है। हाँ, एक जीव एक ब्रह्म कहावत, वित्सल ये कैसे रहेगा? मुझ दीन पर कृपा करो, शरणागति का पद है। महाराष्ट्र देश में एक संत हो गए, विदर्भ शासन था और उस पे मेरे बस तुम्हारा है नाम, श्याम मेरे श्याम, श्याम में बुद्धिमान है, जो पारमार्थिक है, उसे यदि अधिकार मिल गया तो वह अच्छे कामों के लिए उसका प्रयोग करता है। सत्कार्य संपन्न कराता है और दूसरा अपने अहंकार की पुष्टि के लिए उसका उपयोग करता है। करुणा करा हरि विठ्ठला करा, दया निधाना परमेश्वरा, हरि विठ्ठला करुणा करा। हे परमात्मा, ये जन के दुख दूर करो, हरि तुम हरो। हमें भोजन नहीं मिल रहा है, हमारे बच्चे हैं, कई लोगों की मृत्यु हो गई है, ये दुर्भिक्ष बड़ा भयंकर है, हमारी सहायता करो। अब दामाजी पंत सोचने लगे, अनाज के गोदाम भरे हुए हैं,
किंतु मुझे अधिकार नहीं है उसमें से एक दाना भी किसी को देने का। परमात्मा की आवाज उन्होंने सुनी और उन्होंने गोदाम खोल दिए। लोगों ने सारा अन्न सब गए, गोदाम खाली हो गए। दामाजी पंत का ये औदार्य देखकर उनका नायब जो था, उस नायब ने शिकायत कर दी। बिदर के बादशाह शिकायत कर दी। बादशाह के दरबार में जब कैफियत गई, बिदर में बादशाह के सामने उपस्थित किया जाए, दामाजी पंत ने हाथ जोड़ कहा, ठीक है, मैं पगड़ी पहनकर आता हूं। भीतर गए, श्री विठलनाथ भगवान को वंदन किया, पगड़ी पहनी और बाहर आए। दामाजी पंत के हाथों में बेड़ियां डाल दी गई। दामाजी पंत को बिदर ले जाया जा रहा है। रास्ते के दोनों तरफ, हे परमात्मा, मेरा नहीं था, वही मैंने लुटवा दिया है, मैं क्या करता? उन लोगों को मरते हुए नहीं देख सकता था। मेरे हाथों से अपराध तो बना है, जिसकी सजा मैं स्वीकार करूंगा। हे परमात्मा, मेरे अपराध क्षमा हो। पैदल ही जाना पड़ रहा है। जलाशय देखकर, नदी में थोड़ा सा जल देखकर दामाजी पंत के मन में विचार आया कि स्नान कर लूं, अपना नित्य कर्म पूरा कर लूं, भगवान का ध्यान कर लूं। सरदार से आज्ञा मांगी, सरदार ने आज्ञा दे दी। सलामत, एक बच्चा है, आपसे मिलने आया है। वह कहता है कि वह दामाजी पंत का नौकर है, हिसाब चुकता करने आया है। हुकुम चाहता है। बादशाह ने उसकी रस्सी खोल दी और ऐसी पकड़ ली, सोने की मोहरें गिरने लगी। बहुत सोने की मोहरें गिरते ही जा रही है। बादशाह ने हाथ दिखाया, रुको रुको रुको, खजांची, क्या यह कीमत हो सकती है? हां बादशाह सलामत। हरि नारायण हरि नारायण। शाम का समय है। संदेश भेजा, बादशाह को संदेश सुनाया गया। बादशाह सलामत मंगलवेढ़ा के तहसीलदार दामाजी पंत को बंदी बनाकर लाया गया है। आप बादशाह कहने लगा, एक छोटा सा बालक था, बड़ा सुंदर था। उसने सोने की मोहरों के रूप में
सारा धन अदा कर दिया, कुछ लेना देना बाकी नहीं रहा। दामाजी पंत की आंखों से शन्न इंद्र